कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जैसी और गेराल्ड को देखते हैं। ये दोनों पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक लेक हाउस में अपनी वेकेशन के लिए जा रहे थे। दरअसल दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था। तो ये दोनों अपने रिलेशन को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ समय एक साथ स्पेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद जब ये घर से निकलते हैं और लेक हाउस के पास पहुंचते हैं तो इन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिलता है जो कि मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहा था। जैसी जो कि एक एनिमल लवर थी, वो उस डॉग को देखकर ये सोचती है कि ये डॉग भूखा है। वहीं जब ये लेक हाउस पहुंच जाते हैं तो जैसी उसी डॉग को बढ़िया फ्रेश मीट खिलाने के लिए पुचकारती है, जबकि वॉशरूम में हम देखते हैं गेराल्ड एक तरह की टेबलेट खा रहा है। असल में ये टेबलेट कुछ और नहीं बल्कि पावर बूस्टर है। असल में गेराल्ड एक अय्याश आदमी है और दोनों यहाँ पर आए भी इसीलिए हैं ताकि उनकी जिंदगी में कुछ रोमांटिक सा माहौल बन जाए। इसके बाद गेराल्ड जैसी के पास आता है, वहीं पर वो डॉग गेराल्ड को देखकर भाग जाता है। इसके बाद गेराल्ड जैसी को लेकर अंदर आता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो दोनों मेन गेट को खुला ही छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसी ने एक हॉट नाइट ड्रेस पहन रखी होती है ताकि उसे देखकर गेराल्ड खुश हो जाए। जैसी को बैक साइड में कुछ चुभ रहा होता है। असल में ये उसकी ड्रेस का टैग होता है जिसे निकाल कर वो ऊपर रैक में रख देती है और लेट जाती है। जैसी सच में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहां पर गेराल्ड आता है, उसके हाथों में हथकड़ियां होती हैं। उसके बाद गेराल्ड बेड पर आकर जैसी के हाथों में हथकड़ियां बांध देता है। वो उससे कहता है कि सुनो जैसी, आज मैंने बहुत ही एक्साइटेड प्लान किया है जो हमारे इन मोमेंट को और भी रोमांटिक बना देगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करना। गेराल्ड आगे भी उसे बहुत कुछ समझाता है पर जैसी ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन गेराल्ड की खुशी के लिए वो हाँ कह देती है और कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद गेराल्ड और जैसी दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, पर कुछ देर बाद जैसी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो गेराल्ड को ऐसा करने से मना करती है पर गेराल्ड नहीं मानता, जिसके बाद जैसी गेराल्ड को अपने ऊपर से धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है। जैसी के इस बिहेव से गेराल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम का ब्लेम जैसी पर ही डाल देता है। वो उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तुम ही हो, तुम ही इन सब की जिम्मेदार हो। और तभी अचानक से गेराल्ड की तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते वो जैसी के ऊपर गिर जाता है। जैसी बहुत डर जाती है। वो गेराल्ड को उठाती है कि क्या हुआ, देखो मुझे इस तरह से मत डराओ, अच्छा जो तुम चाहते हो वही होगा, बस एक बार उठ जाओ। पर गेराल्ड फिर भी नहीं उठता। इसके बाद जैसी गेराल्ड को अपने पैरों से उठाती है, लेकिन तभी गेराल्ड पलंग से नीचे गिर जाता है। असल में गेराल्ड को हार्ट अटैक आ गया होता है क्योंकि उसने पावर बूस्टर की बहुत ही हार्ड डोज ली थी। अब जैसी रोने लगती है, वो उसे आवाज देती है, लेकिन तभी जैसी ये देखती है कि गेराल्ड के सर से खून की धार बहने लगी है। ये देखकर जैसी बौखला जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गेराल्ड की मौत हो चुकी है। अब जैसी मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। दरअसल जैसी अभी भी हैंडकफ में बंधी हुई थी। वो बेचारी यहाँ पर बुरी फंस गई थी क्योंकि इनके घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था जिससे कोई जैसी की मदद के लिए आ सके। अब जैसी कई घंटों तक इसी तरह बंधी रहती है। बेचारी बहुत परेशान होती है। इसके बाद जैसी को घर के अंदर किसी के आने की आवाज आती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही कुत्ता होता है जिसे जैसी ने गोश्त खिलाने के लिए पुचकारा था। वो डॉग गेराल्ड की बॉडी के पास खून देखकर उसके खून को चाटने लगता है। जैसी उसको भगाने के लिए अपने पैरों को भी पटकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खून का स्वाद लगते ही वो डॉग गेराल्ड की बॉडी को नोचकर खाने लगता है। तभी अचानक से गेराल्ड उठकर खड़ा हो जाता है और उठते ही वो हर चीज के लिए जैसी को ब्लेम करने लगता है, जबकि इधर गेराल्ड की बॉडी अभी भी वैसी ही पड़ी होती है। दरअसल ये जैसी की इमेजिनेशन होती है क्योंकि गेराल्ड हमेशा हर चीज के लिए जैसी को ही ब्लेम करता था। अब जैसी के माइंड ने गेराल्ड की इमेजिनेशन बनानी शुरू कर दी थी जो उसे ब्लेम करती है। तभी हम देखते हैं जैसी ने अपने आप को हैंडकफ से फ्री कर लिया है, पर जैसी तो अभी भी बेड पर हैंडकफ होती है। दरअसल ये भी जैसी की इमेजिनेशन ही है। वहीं गेराल्ड की बात करें तो वो हमेशा उसे ब्लेम करता है, उसे उल्टा उल्टा कहता है और हमेशा जैसी खुद को पॉजिटिव रखती है, खुद को मोटिवेटिव रखती है कि सब कुछ फाइन है। जैसी के मन में गेराल्ड एक निगेटिव थॉट है और जैसी खुद का पॉजिटिव थॉट है, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर उसकी पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर इमेजिनरी गेराल्ड जैसी को अभी भी बुरा भला कह रहा होता है कि अब तुम्हें यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा, तुम इसी तरह से तड़प तड़प कर भूख प्यास से मरोगी। दूसरी तरफ इमेजिनरी जैसी उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, तुम खुद को फ्री भी कर लोगी और यहाँ से बाहर भी निकल पाओगी। इसी तरह से कई घंटे बीत जाते हैं। जैसी अब भूखी प्यासी तड़प रही है, तभी
इमेजिनरी जैसी उसे याद दिलाती है कि गेराल्ड ने पानी पीने के बाद पानी से भरा गिलास ऊपर रैक पर रख दिया था। उसके बाद जैसी किसी तरह से मेहनत करते हुए पानी के गिलास तक पहुंचती है, लेकिन हाथ के बंधे होने की वजह से वो पानी भी नहीं पी पाती। तभी इमेजिनरी जैसी उससे गाइड करती है कि उसने अपने नाइट ड्रेस का टैग वहीं पर रखा है, उस टैग को वो स्ट्रॉ बनाकर यूज कर सकती है। और जैसी ऐसा ही करती है और पानी पीती है। हाथ बंधे होने की वजह से जैसी का शरीर ऐंठ गया था और वो भूखी भी होती है। एज अ रिजल्ट वो बेहोश हो जाती है। वहीं जब रात को उसकी आंख खुलती है तो उसे खिड़की से किसी की परछाई दिखती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई घोस्ट हो। तभी एकदम से उसके सामने एक घोस्ट आ जाता है। अब बेचारी जैसी बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन वो मन में कहती है कि यू आर नॉट रियल। फिर वो भूत उसे अपना बॉक्स दिखाता है। उस बॉक्स में हड्डियां, जेवरात और लोगों का कीमती सामान होता है। वहीं जैसी अपने मन में लगातार यही बोलती रहती है, यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट रियल। ऐसा कहते कहते वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो इमेजिनरी गेराल्ड उसके सामने होता है। वो उसे कहता है कि वो मूनलाइट घोस्ट है। उसके बाद हम जैसी के फ्लैशबैक देखते हैं। जब जैसी 12 साल की थी तब वो अपने मॉम, डैड और सिबलिंग्स के साथ लेक हाउस में वेकेशन मनाने के लिए गई हुई थी। वहीं जब वो अपने पिता के साथ सनसेट देख रही होती है तो उसके पिता उसके साथ बहुत ही शेमफुल काम करते हैं। इसके बाद वो अपनी इस गलती के लिए जैसी से माफी मांगते हैं और उल्टा उसे कन्विंस कर लेते हैं कि इसमें उसकी भी गलती है और अगर उसने अपनी मॉम से कुछ भी कहा तो उसकी मॉम उसे ही गलत समझेंगी और उसे पनिश भी करेंगी। इसके बाद जैसी बहुत परेशान होती है। वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती, सब कुछ अकेले ही सह लेती है। इसके बाद मूवी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि वही कुत्ता जैसी के पैरों को चाट रहा होता है। वो उसके पैर में काट भी लेता है, लेकिन जैसी उसे लात मारकर भगा देती है। उसके बाद वो कुत्ता वापस से गेराल्ड की बॉडी को नोच नोच कर खाने लगता है। तभी एकदम से गेराल्ड उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि अभी तो तुम्हारी बॉडी में इतनी ताकत है कि तुम कुत्ते को भगा रही हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये ताकत भी खत्म हो जाएगी। तब तुम क्या करोगी? वो डॉग सड़े हुए मांस को छोड़कर तुम्हें खाएगा और फिर वो मूनलाइट घोस्ट तुम्हें मार देगा। इमेजिनरी गेराल्ड उसे कहता है, जैसी तुम्हारा मरना तो तय है। वहीं दूसरी ओर एकदम से इमेजिनरी जैसी आती है और वो उसे समझाती है कि गेराल्ड की बात का यकीन मत करना, मूनलाइट घोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। तभी इमेजिनरी गेराल्ड उसे फर्श पर खून से बने हुए बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाता है। साथ में वो ये भी कहता है कि अगर मूनलाइट घोस्ट रियल नहीं है तो ये पैरों के निशान कैसे बने? तभी इमेजिनरी जैसी कहती है कि तुमने कभी भी अपनी लाइफ में फाइट बैक नहीं किया। तुम्हारे पापा ने तुम्हें किस तरह ब्लेम किया, तुमने तब भी कुछ नहीं किया। तुम हमेशा डरती रही और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसीलिए तुम सह रही हो। वहीं तुमने उस इंसान से शादी की जो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है। तुमने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया। तुम्हें पता भी है कि उसने तुमसे बिजनेस का बहाना करके कितनी बार तुम्हें चीट किया। रात रात भर वो घर नहीं आया, फिर भी तुमने उसे कुछ नहीं कहा। दरअसल ये दोनों कैरेक्टर सिर्फ जैसी की पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग ही होती है। असल में जब हम किसी मुश्किल टाइम में फंस जाते हैं और सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा हमें दो रास्ते दिखाता है। एक उस परेशानी की पॉजिटिव साइड होती है और दूसरी निगेटिव साइड। जैसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद जैसी अपने बचपन के मोमेंट को याद करती है जब उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। उसे याद आता है कि ब्लड तो एक क्रेजी चीज होती है। जैसी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं होता। इसके बाद जैसी ये डिसाइड करती है कि वो उसी कांच के गिलास से अपने हाथ को काट लेगी और खुद को फ्री करेगी। और जैसी ऐसा ही करती है, वो किसी तरह से कांच के गिलास को तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, जिसके बाद उसका हाथ खूनम खून हो जाता है। इसके बाद जैसी अपने हाथ को उस हथकड़ी से निकालने की कोशिश करती है। बेचारी को बहुत तकलीफ होती है, उसके हाथ की स्किन तक उतर जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को आजाद कर लेती है। उसके बाद वो बेड की साइड से हथकड़ी की चाबी उठाती है और खुद को पूरी तरह से फ्री कर लेती है। जैसे की कंडीशन बहुत खराब होती है, वो बहुत वीक हो गई थी, वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और फिर जब वो घर से बाहर निकल रही होती है तो वही मूनलाइट घोस्ट उसके सामने आ जाता है। जैसी उसे देखकर कहती है कि तुम मूनलाइट से बने हो, तुम रियल नहीं हो सकते। उसके बाद वो मूनलाइट घोस्ट जैसी के पास आता है और जैसी के सामने अपना बॉक्स खोलता है। इसके बाद जैसी उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है और बाहर आ जाती है
और कार लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलकर रास्ते में जेसी की कंडीशन खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज करके गाड़ी चलाती रहती है। लेकिन एकदम वो बेहोश हो जाती है और गाड़ी सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली वहां आसपास घर थे। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर एक फैमिली जेसी के पास आती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी अब ठीक हो गई है। इधर गेराल्ड के जाने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा जेसी को मिल गया है और उसने इन पैसों से एक काइंड सर्विस शुरू की है और इसमें वो उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें बचपन में हैरेस किया गया हो, उन्हें मेंटली अब्यूज किया गया हो। वहीं जेसी को रात में अभी भी नींद नहीं आती, क्योंकि जब भी वो रात को सोती है उसे मूनलाइट घोस्ट के सपने आते हैं जो उसे परेशान करते हैं और ठीक से जेसी सो भी नहीं पाती। वही जेसी की वेडिंग रिंग भी उसके हाथों से मिसिंग थी और पुलिस को लेक हाउस से भी उसकी वेडिंग रिंग नहीं मिली थी, जिसका मतलब ये था कि वो मूनलाइट घोस्ट असली है। इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब जेसी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तब उसकी नजर एक किलर की न्यूज पर पड़ती है और उस पर लगा फोटो मूनलाइट घोस्ट की तरह ही था। जैसी जब आगे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो किलर डेड लोगों को उनकी कब्र से निकालकर उनकी हड्डियां, उनके बॉडी पार्ट और साथ ही उनकी ज्वेलरी कलेक्ट किया करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो किलर और ज्यादा पागल हो गया और अब वो जिंदा लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट कलेक्ट किया करता था। साथ ही वो मेल बॉडी के साथ गलत भी करता था। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि किलर ने जेसी को क्यों नहीं मारा। दरअसल वो किलर सिर्फ आदमियों के साथ ही गलत काम करता था और उसने जेसी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक फीमेल थी। वहीं जब वो किलर एक व्यक्ति पर अटैक करता है तो वो पकड़ा जाता है और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस किलर को एक डिसीज थी, एग्रोमैग्नी, जिसमें उसका सर फूल जाता है और उसके हाथ पैर काफी बड़े हो गए हैं, जिस वजह से वो किसी भूत से कम नहीं लगता। मूवी के लास्ट सीन में ये देखते हैं कि जेसी कोर्ट रूम में जाती है जहां आज किलर की पेशी होती है। वहीं जब वो किलर जेसी को देखता है तो वो उसी बात को दोहराता है जो बात जेसी ने उसे देखकर कही थी, यू आर नॉट रियल। इधर जेसी उसे देखकर डरती नहीं बल्कि वो उसके पास जाती है और उसे देखकर कहती है कि तुम मेरी याद से कई गुना छोटे हो। उसके बाद जैसी खुश होकर, कॉन्फिडेंट होकर कोर्ट रूम से बाहर निकलती है क्योंकि वो जिंदगी की सारी हथकड़ियों से खुद को आजाद कर चुकी थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपका काम शुरू। यानी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और हमसे कुछ कहना चाहते हो तो तुरंत कमेंट करके बोल दो।